बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। लंदन में अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में और इमरान खान के ऊपर हमले के बारे में PMLN की मेन लीडरशिप यानी मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़, इनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में जो दलाइल हैं, जो आर्गूमेंट हैं, वो हर आने वाले दिन के साथ साथ ज़ोर पकड़ रहे हैं। वहाँ पे तस्नीम हैदर शाह, जिसने कि इल्ज़ाम आयद किया था कि यहाँ प्लानिंग हुई लंदन में, उसने एक और इंकशाफ किया जिसमें उसने कहा कि 3 लोग, यानी एक वीडियो थी जो कि दिखाई जा रही थी, जो वीडियो इसको भी दिखाई गई तस्नीम हैदर शाह को, वो वीडियो थी जिसमें कि 3 लोग अरशद शरीफ को मार रहे थे। यानी तीनों ने पकड़ा हुआ था और एक कोई उसको मार रहा था या उस पर टॉर्चर उसको किया जा रहा था और वो चीख रहा था। और ये कहते हैं कि यहाँ पे मरीम नवाज़ ने इनके कहने के मुताबिक कहा कि ये रोको, चीखें इसकी ज़रा सुनने दो। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये इंतहाई ज़ालिमाना सोच और ज़ालिमाना खसलत कह लीजिए जो मौजूद है। मैंने गैर अखलाकी चीज़ों के बारे में तो कल बात की थी कि जैसे गैर अखलाकी वीडियोज़ वगैरह का खेल शुरू किया इन्होंने, और अब अरशद शरीफ के कत्ल का किस्सा जो है वो भी इनके हिसाब में डाला जा रहा है। कोई वहाँ पे बयान, कोई ऐसी बात मियां नवाज शरीफ या उसके ग्रुप ने नहीं की जिससे ये कहा जा सके कि उन्होंने तस्नीम हैदर शाह की स्टोरी को झुटलाया है, उसकी बात को कहा है कि ये फजूल बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और आम हालात में जब कोई इस तरह के इल्ज़ाम लगाए और वो झूठा आदमी हो, वो गलत बयानी कर रहा हो, तो वहाँ पे तो लंदन में फ़ौरी तौर पे आप उसके ख़िलाफ़ हत्या की इज़्ज़त का या डिफेमेशन का कर दें तो वो उस मुकदमे में उसको सज़ा दिलवाने में देर नहीं लगती। तस्नीम हैदर शाह भी ये चीज़ें जानता है कि अगर वो झूठ बोले तो उसको वहाँ पे सज़ा हो सकती है। ये मामला इतना आसान नहीं कि वो झूठ कह के और उसके बाद वहाँ पे बच निकले। तो लंदन में बैठ के अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है और बड़े दलेरी से और डटा हुआ है, तो मैं ज़हनी तौर पे कायल हूँ इस बात का कि वाकई इसके इल्ज़ाम में कुछ सच्चाई ज़रूर होगी। लेकिन मुझे उस पर जो एतराज़ और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि केस वहाँ पे बढ़ता हुआ चलता नज़र नहीं आता। जिस तरह का सीरियस नेचर का केस है, वहाँ पे इतनी उजरत से वो काम किया नहीं जा रहा उसके ऊपर। यानी ब्रिटिश पुलिस जो है वो उस तेज़ी से उसके ऊपर काम नहीं कर रही। उसमें हो सकता है कि जो बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो डिले करवा रही हो, क्योंकि मियाँ साहब वहाँ पे मौजूद रह के, तो ये हो नहीं सकता कि वो बरतानवी इंटेलिजेंस जो है उसके साथ उन्होंने तावन की कसम ना खाई हो या तावन का इरादा ना किया हो। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि अल्ताफ़ हुसैन को कुछ नहीं कहा गया था। अल्ताफ़ हुसैन के सारे मुकदमे वहाँ पे बिल्कुल जैसे है ही नहीं कुछ, उसको हर काम में बरी किया गया, जबकि शवाहिद मौजूद थे। पाकिस्तान में बेपनाह कत्ल गारत थी जो वो करवाता रहा, लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उसको सज़ा नहीं होने दी क्योंकि उनका एसेट था। सो हो सकता है कि यहाँ ये चीज़ भी हो, मेरी क़यास आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कोई सफाई वगैरह भी इस मामले में मियाँ साहब ने या उनकी बेटी ने, किसी ने कोई पेश नहीं की, कोई बयान नहीं दिया, और तस्नीम हैदर अपने इस चीज़ पे कायम है। यहाँ से कहानी एक दूसरा रुख लेती है। आजकल सुनने में आया है कि मियाँ साहब और मरीम दोनों स्विट्ज़रलैंड गए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे वो कोई उन्होंने सर्जरी करवानी, हो सकता है कोई कॉस्मेटिक सर्जरी का किस्सा हो। लेकिन क्या बरतानिया इतना ही बैकवर्ड मुल्क हो गया कि वहाँ पे आपको कॉस्मेटिक सर्जरी के स्पेशलिस्ट नहीं है और आपको स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ रहा है? पाकिस्तान से तो आप हमेशा बरतानिया ही जाते रहे कि जी दिल का इलाज करना है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता, वहाँ जाके होगा बरतानिया में।
और यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो स्विट्ज़रलैंड के लिए आ गई, जबकि बरतानिया बताते ख़ुद एक बड़ा एडवांस कंट्री है। सो इस चीज़ को जो एनालिस्ट हैं, जो सोच विचार कर रहे हैं लोग, वो इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ भी, उनके बारे में भी इत्तला थी कि वो स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने डेवोस में गालिबन मीटिंग अटेंड करनी है कुछ। तो ये क्या सारा यह अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि वहाँ पे गालिबन एक खुफिया मीटिंग वगैरह का कुछ इंतज़ाम किया जा रहा है, जिसमें और भी शख्सियात वहाँ होंगी और आइंदा के लिए अपने लाएअमल को तैयार किया जाएगा। मैंने अपने कल के वीलॉग में ये बात की थी कि मरियम को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना देने से एक चीज़ तो वाज़ेह है कि मियाँ साहब गालिबन फौरी तौर पे नहीं आ रहे, लेकिन मरियम के लिए एक आगे पॉलिसी और एक सिलसिला बना के रखना होगा। उसमें एक तो मरियम के बेटे सफ्दर, जो जुनैद सफ्दर है, उसका कहा जा रहा है कि उसको मरियम के मुआवन के तौर पे रखा जाएगा। सो तुफ है ऐसी सियासत पे जो सिर्फ़ अपने ख़ानदान के अंदर घूमती है, यानी लीडर हैं तो यही हैं, बाकी सब आप जितने भी हैं ये आप धोबी, नाई या मोची हैं, बाकी यही हुक्मरान तबका है। अब यहाँ पे जो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है, जो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मुफादात क्या चीज़ है कि उसके पीछे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्होंने 40-40 साल से सियासत की है, वो पीपल्स पार्टी के लोग हों या इनके हों PMLN के, अब ख्वाजा आसिफ देख लें, पुराने सियासतदान हैं, या इनके साथ शायद खाकान अब्बासी जो वज़ीर आज़म का भी काम कर चुके हैं, वो उनकी क्या हैसियत है सवाए इसके कि वो हरकारों की तरह, मुलाजमों की तरह, जिसको ये लगा देंगे PMLN के सरबराह बादशाह सलामत, उसके सामने वो अपना सर तस्लीम खम करके खड़े हो जाएंगे। किसी के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत या इतनी हिम्मत नहीं कि वो कह सके कि जनाब ये कल के बच्चे हमारे ऊपर आपने मुसल्लत कर दिए, आप क्या कर रहे हैं। ये वो चीज़ थी जिस पे चौधरी निसार के इख्तलाफात हुए थे। चौधरी निसार पार्टी छोड़ गया। उसने उस वक़्त कहा था कि मैं मरियम की लीडरशिप कबूल नहीं कर सकता। अब बाकी जितने भी सारे, अगर तो वो घरेलू मुलाजम हैं तो फिर तो ठीक है कि उनकी मजबूरी है कि जब मुलाजमत की है तो फिर मालिक तो मालिक है, उसका फिर कहना सुनना पड़ता है। लेकिन अगर वो मुलाजम नहीं और वाकई अपने आप को लीडर समझते हैं या सियासतदान समझते हैं, तो फिर सूरत में बड़ी सीधी सी बात है कि आपको अपना हक मांगना चाहिए, या कम से कम कौम के लिए आप सोचें कि क्या आप उनको लीडरशिप की ये क्वालिटी मुहैया करना चाहते हैं। मुझे याद है कि मरियम के बारे में हारून रशीद साहब ने कहा था कि ये कलेजा चबा लेने वाली खातून है, यानी वो उससे उन्होंने उसका मवाजना किया था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हिंदा के बारे में कहा गया था। तो ये वो चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ सियासत की गिरावट का एक इजहार करती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी यही सूरत हाल है। वहाँ भी पहले तो बिलावल की नौकरी सब ने बर्दाश्त की हुई है, और अब लोग हंसते, वो कहते हैं कि अब बख्तावर के यहाँ भी एक बेटा आ गया है, सो वो आज से ही उसको लीडर तस्लीम करना शुरू कर दें। तो ये अगर ये सियासत यही कुछ है पाकिस्तान की, तो मेरा ख़्याल है फिर इमरान खान इनसे 1000 दर्जा बेहतर है। आवाम को सोचना चाहिए कि इस मारूसी सियासत से जान छुड़ाने के लिए फिर एक बहुत फ़ैसला कुन कदम उठाना होगा। अब तक के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।